नमस्कार दोस्तों, मैं सी रवि कुमार आप लोग सभी का स्वागत करता हूं पीटी नॉलेज पॉइंट पर। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएल में जो वर्तमान में असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के तहत हम ये जानेंगे कि जो यूपीपीसीएल में वैकेंसी निकली है वहाँ पर वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन स्थापित की गई है, क्या एज है, क्या रिजर्वेशन सिस्टम है, सिलेक्शन कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा, एग्ज़ाम की फीस क्या होगी और लगभग क्या एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट डेट्स रहेंगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी यूपीपीसीएल में निकाली गई है, लगभग 240 वैकेंसी, इनमें जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो औसतन सैलरी रहेगी वो 40 से 45 हज़ार के बीच में रहने वाली है। दोस्तों ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। मैं सी रवि कुमार हूँ और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है लगभग 8 सालों का है। करंटली जो मैं इस समय जॉब कर रहा हूँ वो अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट पे यूपीपीसीएल में ही जॉब कर रहा हूँ दोस्तों। और इससे पहले मैं बीएसएनएल एज वेल एज उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन में सेलेक्ट हो चुका हूँ और काम कर चुका हूँ। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे एक्सपीरियंस एज वेल एज जो भी मेरी एग्ज़ाम से संबंधित नॉलेज है उसको ले पाएँ और एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूपीपीसीएल ने इस वर्तमान में असिस्टेंट अकाउंट की पोस्ट के लिए 240 वैकेंसी निकाली है। दोस्तों, इन 240 वैकेंसी में जनरल के लिए 109 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 24 वैकेंसी है, वहीं ओबीसी नॉन क्रीमी, दोस्तों आपको बता दूं नॉन क्रीमिलियर वो ओबीसी कैटेगरी होती है जहां पर औसतन फैमिली की इनकम एक साल में 8 लाख से कम होती है। इसके अलावा एससी के 48 और एसटी के लिए 3 वैकेंसी निकली है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें हमारे ये जानने की बात है कि इसको अप्लाई कौन कर सकता है। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन वो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने वाणिज्य मतलब कॉमर्स के अंदर ग्रेजुएट की डिग्री की है। जी हाँ दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि जिन लोगों ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है केवल वही कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम अप्लाई करने की जो डेट आपकी एज है वो न्यूनतम एज जो कि मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है दोस्तों। और ये जो काउंट होगा वो 1 जुलाई 2021 से आपकी एज काउंट कर दी जाएगी दोस्तों। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों, तो रिजर्वेशन में रिजर्वेशन जो कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी की जाती हैं और जो कि हमारे कॉरपोरेशन के द्वारा अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन आपको मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों इसमें ये है कि अनुसूचित जनजाति जिसे हम एसटी कहते हैं, अगर उसके कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं होंगे तो जो कि एससी कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर पाएँ उनकी जगह पर उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम जो जानेंगे आज की वीडियो में कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, किस तरीके से हम डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है यूपीपीसीएल का उसे हम सेलेक्ट हो सकेंगे। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम है वो 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रथम भाग है जो कि जिसके अंदर 50 क्वेश्चन लगभग आने वाले हैं और जो दूसरा भाग है उसके अंदर दोस्तों 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में वो 200 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन 200 में से जो पार्ट 1 है उसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और जो पार्ट 2 है उसमें 150 क्वेश्चन अलग से आने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों जो पार्ट 1 है उसके अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कंप्यूटर एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें ओ लेवल के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 अंक का होगा और जो भी आप गलत करेंगे तो 1/4 से आपकी उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी दोस्तों।
दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पेपर वन में जानने की है वो ये है कि पेपर वन जो है वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, उससे आपकी मेरिट डिसाइड नहीं होती है। लेकिन पेपर वन में 50% अंक लाना कंपलसरी होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वह क्वेश्चन पेपर 50 नंबर का है तो उसमें से आपको मिनिमम 25 नंबर लेकर आने पड़ेंगे। उसी के बाद आपका जो पेपर सेकंड है उसको चेक किया जाएगा। अगर आप 25% नंबर नहीं ले 50% नंबर नहीं लेकर आए, दैट मीन्स 25 नंबर नहीं लाया गया 50 में से, तो उस केस में आपका सेकंड पेपर चेक किया ही नहीं जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, पेपर वन को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है मेरिट में आने के लिए। लेकिन मेरिट का जो डिसीजन है वो पेपर टू में जो आपके नंबर आएंगे, दैट मीन्स भाग टू में जो नंबर आएंगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि आपका पेपर एक ही होगा, लेकिन उसमें दो भाग होंगे। एक कंप्यूटर का भाग होगा और दूसरा हमारा जो कॉमर्स से संबंधित सिलेबस है उसका भाग होगा। जो प्रथम भाग है वो 50 नंबर का है और उसके अंदर 50 प्रश्न आने वाले हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, जिसमें आपको 50 में से मिनिमम 25 नंबर, दैट मीन्स 50% मार्क्स लाने होंगे। और उसमें 1/4 से नेगेटिव मार्किंग होगी। और जब आप प्रथम भाग का जो पेपर है उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका द्वितीय भाग जांचा जाएगा, जिसमें 150 क्वेश्चन है, जिसके आधार पर आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी। दोस्तों आपको बताएं, जो पार्ट सेकंड है जो कि जिस इम्पोर्टेंट है मेरिट के लिए, उसका जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के बेसिक क्वेश्चन आएंगे। दूसरे पार्ट में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आएंगे और रेस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन होंगे वो फ्रेंड्स कॉमर्स से संबंधित होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन अकाउंटेंसी के होंगे, कुछ क्वेश्चन ऑडिटिंग के होंगे, कुछ क्वेश्चन इनकम टैक्स से संबंधित होंगे। और दोस्तों इन क्वेश्चनों का जो लेवल होगा वो बीकॉम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको क्वालिफाई करने होंगे। और अगर हम डिटेल में जानना चाहें दोस्तों, तो अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसके अंदर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैपिटल्स, रेवेन्यू शिफ्ट, इनके बारे में पढ़ना। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। सेम ऑडिटिंग एज वेल एज इनकम टैक्स के अंदर हमारा सिलेबस थोड़ा लिमिटेड है। ऑडिटिंग के अंदर हमें ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, वॉचिंग वेरिफिकेशन के बारे में पढ़ना है और राइट, ड्यूटी और लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर के बारे में पढ़ना है। वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स में हमें सैलरी से संबंधित प्रोविजंस पढ़ने हैं और जो डिडक्शंस दी जाती हैं चैप्टर 4 में उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा टीडीएस और रिटर्न से संबंधित जो भी जानकारी दी जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर वो हम सबको पढ़नी है। ध्यान रहे दोस्तों, ये जो पेपर टू दैट इज पार्ट 2 है, ये 150 नंबर का है दोस्तों, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। और जैसे कि आपको पार्ट 1 में बताया गया कि नेगेटिव मार्क में 1/4 कर देंगे, यहाँ पर भी आपके 1/4 नंबर काट लिए जाएंगे अगर आपका जवाब गलत रहता है। देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था वो आप देखें कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो प्रथम भाग में है, और उसमें अंक जो आप हासिल करेंगे उससे आपकी मेरिट निर्धारित नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो आपकी मेरिट होगी वो भाग सेकंड दैट इज जो कॉमर्स संबंधित सिलेबस है उसके बेस पे की जाएगी। प्रथम भाग आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया है कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस निर्धारित करी गई है फॉर्म भरने की वो 826 करी गई है, और ये जीएसटी सहित है। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फीस है वो 1180 है। और अगर उत्तर प्रदेश के जो भी विकलांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो फीस है मात्र वो 12 रखी गई है दोस्तों। इसके अलावा जो कि अगर आपको कोई इशू रहता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछने होते हैं,
तो आपको ये हेल्प डेस्क दिया गया है यूपीपीसीएल का, जहाँ पर आप मेल के माध्यम से अपनी क्वेरी फॉर्म से संबंधित पूछ सकते हैं। और आपको इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए यूपीपीसीएल ने ये आपको बताया है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में आपको 3 दिन के अंदर अंदर जो भी आंसर की होगी वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आपको नेक्स्ट 3 डे के अंदर अंदर जो भी अगर ऑब्जेक्शन है किसी आंसर पर तो वो रिप्लाई करके यूपीपीसीएल को देना होगा। दोस्तों ये जो मुहिम है दोस्तों यूपीपीसीएल ने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए ली है। दोस्तों मैं यूपीपीसीएल में काम करता हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यूपीपीसीएल जो है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर देता है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट चलता है, और जैसे कि इन्होंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही चलता है कि जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी आंसर की जा जाएगी, और जिन स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन होता है तो नेक्स्ट 3 दिन के अंदर अंदर उसके जवाब और जो भी साक्ष्य होंगे उसके साथ उनको सबमिट करने होंगे। ओके दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात ये जानने वाली है कि आवेदन जो आरंभ होगा वो 8 अक्टूबर से आपका आरंभ होगा दोस्तों, जिसमें आप अपना फॉर्म भर सकेंगे। और जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो यूपीपीसीएल ने दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह के आसपास रखी है, जहाँ पर यूपीपीसीएल के माध्यम से असिस्टेंट अकाउंटेंसी की 240 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम करा जाएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम स्टार्ट किया है असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी के बारे में, इस वैकेंसी के अंदर हम यूपीपीसीएल के द्वारा जो समय समय वैकेंसी निकाली जा रही हैं और निकाली जाएंगी उसके बारे में जानकारी देंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये आज मैंने आपको एक जस्ट इंट्रो बताया था असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो वैकेंसी निकलेगी उसके बारे में। फ्यूचर में दोस्तों हम लोग एक बार एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी असिस्टेंट अकाउंटेंट की वर्किंग प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा, क्या सैलरी होती है और क्या उनको पक्ष दिए जाते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और उनका फ्यूचर क्या प्रोस्पेक्टस है प्रमोशन के पॉइंट से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं रखूँगा उसमें मैं जो करंट में इस समय असिस्टेंट अकाउंटेंट या अकाउंटेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा। और देन जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद मैं 1 बाय 1 आपको क्लासेस कराऊंगा, जिसमें हम फर्स्ट जो कि मेनली कवर करेंगे पार्ट सेकंड, जिसके बेस पे हमारी मेरिट डिसाइड होगी। उसको कंप्लीट के साथ करने के बाद और समय निकालने के बाद पेपर जो 1 है, दैट इज भाग जो 1 है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जिसको हम क्वालिफाई कर सकें। और दोस्तों धीरे धीरे इस तरीके से मैं आपको पूरा कोर्स कराऊंगा। ये कोर्स पूरा फ्री में होने वाला है और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। ये मेरी गारंटी है कि जो कंटेंट मैं आपको दूंगा अपने सब्जेक्ट से संबंधित, दैट इज कॉमर्स संबंधित, उसमें डेफिनेटली आप 100 में से 90 स्कोर कर सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने भी इस डिपार्टमेंट में जब एग्ज़ाम दिया है पास्ट में तो अप्रॉक्स लगभग मेरे उतने ही मार्क्स इसमें आए थे। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको दावे से कह सकता हूँ कि लगभग हम अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट में 90% जिसके आधार पर हमारी मेरिट डिसाइड होती है उसको हम ला सकते हैं अगर हम एप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ते रहें। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ लास्टली कि ये 8 अक्टूबर के आसपास हम लोग अपने चैनल में क्लासेस डालना स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी संबंधित, और जो भी रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे उसके बारे में आपको मैं रेगुलर जानकारी देता रहूँगा। सो दोस्तों, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है और मेरी बातें पसंद आई हैं और मेरा एक्सपीरियंस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे एक हम अच्छा ग्रुप क्रिएट कर सकें और एक दूसरे के साथ अच्छा डिस्कशन कर सकें और अपनी नॉलेज को बड़े लेवल पे एनहांस कर सकें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। पीटी नॉलेज पॉइंट।